युग में आप सभी का स्वागत है। यहाँ आपको हर तरह की कहानियाँ मिलेगी। तो आइए चलते हैं इस युग में और कहानियों का आनंद लेते हैं। पहले भाग में हम सबने सुना था कि जिस भाई से शशि नफरत किया करती थी, पिताजी के चले जाने के बाद वही भाई शशि के दिल का टुकड़ा बन गया था। अब तो जय गोपाल बाबू भी शहर से गांव आ चुके थे। इतने सालों के बाद पुनर्मिलन होने पर शशि को समझ नहीं रहा था कि वो क्या करे। यहीं से कहानी आगे बढ़ाते हैं। शशि के दिल में इस नए मिलन के साथ एक नई भावना ने जन्म लिया। उसे लगा जैसे वह फिर से अपने पति से शादी कर रही हो। पहले जब वे साथ रहते थे तब एक तरह की आदत और बोरियत आ गई थी, लेकिन अब दूरी के बाद उसका सारा प्यार फिर से ताजा हो गया था। शशि ने ठान लिया कि वह अपने पति के प्रति अपने प्यार को कभी भी कम नहीं होने देगी। लेकिन जय गोपाल बाबू के दिल में कुछ और ही था। पहले जब वे हर समय साथ रहते थे तो पत्नी उनके जीवन का एक हिस्सा थी। जब वह काम के लिए दूर गए तो शुरुआत में बहुत परेशानी हुई, जैसे कोई अचानक गहरे पानी में गिरा दे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उस अकेलेपन में अपने काम और पैसे कमाने की लगन से खुद को संभाल लिया। पर अब उनका सारा ध्यान सिर्फ अमीर बनने पर था। पहले का जीवन उन्हें बेकार लगने लगा था। स्त्रियों में जब कोई बदलाव आता है तो वह स्नेह से भरा होता है, लेकिन पुरुषों में बदलाव अक्सर किसी स्वार्थ या कठोरता से आता है। 2 साल बाद जब जय गोपाल बाबू लौटे तो शशि पहले जैसी नहीं रही थी। उसके जीवन में उसका छोटा भाई नीलमणि अब बहुत बड़ी जगह ले चुका था। शशि अपने भाई के प्यार को पति के साथ भी बांटना चाहती थी, लेकिन शायद वह पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई। शशि जब नीलमणि को गोद में लेकर हंसती हुई पति के पास जाती तो नीलमणि अपने दीदी से चिपक जाता और जय गोपाल बाबू की तरफ नहीं जाता। शशि चाहती थी कि नीलमणि बहनोई के सामने अपनी सारी प्यारी बातें दिखाए, लेकिन ना तो बहनोई ने कोई खास रुचि दिखाई और ना नीलमणि ने। जय गोपाल बाबू को नीलमणि में कोई खास सुंदरता या आकर्षण नजर नहीं आता था। वे सोचते कि इतने दुबले और बड़े माथे वाले बच्चे में ऐसा क्या है कि शशि उस पर इतना प्यार लुटा रही है। शशि जल्द ही समझ गई कि पति को नीलमणि से लगाव नहीं है। तब से वो अपने भाई को पति से बचा कर रखने लगी। धीरे धीरे नीलमणि ही उसके पूरे प्यार का केंद्र बन गया था। नीलमणि जब भी रोता जय गोपाल बाबू चिढ़ जाते। शशि उसे जल्दी से चुप कराने की कोशिश करती। रात को अगर नीलमणि के रोने से पति की नींद टूटने का डर होता तो वह उसे गोदी में लेकर दूर चली जाती और प्यार से लोरी गाने लगती। बच्चों के बीच छोटे मोटे झगड़े भी होते थे। पहले शशि अपने भाई का पक्ष लेती थी, लेकिन अब जय गोपाल बाबू के सामने उसे मजबूरी में नीलमणि को डांटना पड़ता। फिर भी शशि उसे चुपके से मिठाई खिलौने देकर प्यार जताती थी। इस सब का असर ये हुआ कि शशि जितना नीलमणि को प्यार करती, जय गोपाल बाबू उतना ही उससे जलते थे। शशि चुपचाप पति की सेवा करती थी, लेकिन अब मन में एक छुपा हुआ दुख भी पलने लगा था। ये चुपचाप का दर्द खुलकर झगड़ने से भी ज्यादा तकलीफ दे था। नीलमणि का सिर उसके शरीर के मुकाबले बड़ा था। डॉक्टर भी डरते थे कि वह बच्चा कमजोर और बीमार हो सकता है। वह देर से बोलना और चलना सीख पाया था। उसके गंभीर चेहरे को देखकर लगता था मानो उस पर बचपन से ही सारी दुनिया का बोझ है। शशि की सेवा से नीलमणि धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। एक दिन भाई दूज पर शशि ने उसे नए कपड़े पहनाए, माथे पर टीका करने को थाली सजाई थी। तभी पड़ोसन तारा आई और झगड़ा करने लगी। उसने कहा कि शशि और उसके पति ने मिलकर नीलमणि की ज्यादा धड़कने की चाल चली है। ये सुनकर शशि का दिल टूट गया। वह रोती हुई पति के पास गई और सब बताई। जय गोपाल बाबू ने कहा कि उन्हें खुद भी कुछ नहीं पता था कि उनके फुफेरे भाई ने ज्यादा धड़प ली है। जब शशि ने पूछा कि अब क्या कर सकते हैं तो उन्होंने कहा कि अब कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी करना बेकार है, सिर्फ पैसे की ही बर्बादी होगी। शशि को पति पर भरोसा करना चाहिए था, लेकिन उसे मन से विश्वास नहीं हो रहा था। अब उसे लगने लगा कि उसकी शादीशुदा जिंदगी भी खतरे में है। जिसे वह अपना सहारा समझती थी, वह दीवार अब उसे एक फंदा लगने लगी थी। अब शशि और भी ज्यादा अपने अबोध भाई से जुड़ गई। उसे लगने लगा कि अगर तरीका होता तो वो महारानी विक्टोरिया तक चिट्ठी भिजवाती, पर अपने भाई की संपत्ति किसी हाल में नहीं जाने देती। लेकिन इसी चिंता के बीच नीलमणि को तेज बुखार आ गया। उसका शरीर अकड़ने लगा और वह बार बार बेहोश हो रहा था। जय गोपाल बाबू ने गांव से किसी देसी डॉक्टर को बुलाया, जबकि शशि किसी शहरी अच्छे डॉक्टर के लिए गिड़गिड़ा रही थी। काफी मनाने पर भी शहर का डॉक्टर नहीं बुलाया जा सका। शशि नीलमणि को गोदी में चिपकाए बैठी रही। नीलमणि भी डर से दीदी का आंचल नहीं छोड़ता था। उसे डर था कि दीदी उसे छोड़कर चली ना जाए। पूरा दिन इसी चिंता में बीत गया, लेकिन डॉक्टर अभी तक नहीं आया था। रात होते होते नीलमणि को तेज बुखार चढ़ने लगा।
सुबह होते ही शशि बिना किसी देर के उसे लेकर नाव में बिठाकर कलकत्ता की ओर चल दी। कलकत्ता पहुंचकर शशि ने देखा कि डॉक्टर घर पर ही थे, कहीं बाहर नहीं गए थे। घर के माहौल को देखकर शशि ने झटपट डॉक्टर से इलाज शुरू करवाया और नीलमणि की देखभाल के लिए एक विधवा महिला को नियुक्त किया। इलाज चल ही रहा था। अगले दिन जयगोपाल बाबू भी कलकत्ता पहुंच गए। गुस्से से जलते हुए उन्होंने शशि को तुरंत वापस लौटने का आदेश दिया। शशि ने दृढ़ता से कहा, यदि तुम मुझे काट भी डालो तब भी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम लोग मेरे भाई को मारने का पूरा इंतजाम कर चुके हो। ना उसका बाप है ना माँ, सिर्फ मैं हूँ जो उसकी देखभाल करती रहती हूँ। मैं उसे बचाऊंगी, जरूर बचाऊंगी। जयगोपाल बाबू गुस्से में बोले, तो तुम यहीं रहो, मेरे घर अब कभी मत आना। शशि भी तपाक से बोली, तुम्हारा घर कहाँ से आया? घर तो मेरे मायके का है। जयगोपाल बाबू भड़कते हुए बोले, अच्छा देखा जाएगा। कुछ दिन इस विवाद के बाद मोहल्ले में चर्चाएं होने लगी। पड़ोसन तारा ने शशि से कहा, अगर पति से लड़ाई करनी है तो घर पर रहकर लड़ो, घर छोड़कर बाहर क्यों लड़ने जा रही हो? आखिरकार वह अपना घर वाला ही है। शशि ने सब कुछ बेचकर और जमा पूंजी खत्म कर दी, लेकिन किसी तरह नीलमणि को बीमारी से बचाया। एक दिन उसे पता चला कि उनके गांव में एक बहुत बड़ी जमींदारी थी जिसमें पक्की हवेली भी थी और उसकी आय करीब 1,500 सालाना थी। जयगोपाल बाबू ने उस जमीन को जमींदार के साथ मिलकर अपने नाम करवा लिया था। अब सारी अचल संपत्ति उसके पति की थी और नीलमणि का उसमें कोई हक नहीं था। नीलमणि जब ठीक हो गया तो उसने करुण स्वर में शशि से कहा, दीदी घर चलो, वहाँ मेरे दोस्त हैं, वहाँ मुझे खेलना है। यह सुनकर शशि की आंखों में आंसू छलक पड़े और वह बोली, हमारा अब घर कहाँ है? लेकिन सिर्फ रोने से क्या होगा? शशि ने सोचा कि अब नीलमणि का इस दुनिया में और कोई नहीं है, सिर्फ वह है जो उसे बचा सकती है। इस सोच के साथ शशि ने आंखें पोंछी और साहस जुटाकर डिप्टी मजिस्ट्रेट तारिणी बाबू के पास गई और उनकी पत्नी से मदद ली। मजिस्ट्रेट साहब जयगोपाल बाबू को अच्छे से जानते थे। उन्होंने शशि को समझाते हुए उसे फुसलाया और जयगोपाल बाबू को एक पत्र भेज दिया। जयगोपाल बाबू शशि को नाव में बैठाकर गांव वापस ले आए। कुछ समय बाद नीलमणि जब घर वापस लौटा और अपने पुराने दोस्तों से मिला तो वो बहुत खुश हो गया। उसकी खुशी को देखकर शशि की छाती भीतर ही भीतर टूट रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी अपनी खुशियाँ अब उसकी शक्ति और संघर्ष से जुड़ी है। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए इसका अगला भाग। आप सुन रहे थे कहानी अनाथ।